तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ। ये मैक्सी एक्सचेंज है ना, इस पे मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा भैया? देखिए यहाँ पे मार्केट पे आप आते हैं, यहाँ पे देखेंगे कुछ क्वाइन है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 600%, 600 मतलब 600 500 500%, मतलब 5-6 गुना 7 गुना एक एक दिन में 24-24 घंटे में यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईटीएफ टोकन है ना, तो भैया ये ईटीएफ टोकन का होता है, ठीक है। और उसके बाद इस पर कैसा पैसा लगाए, कैसे हम 2-4 गुना पर डे हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं, वो आज मैं आपको पूरा तरीका मैं बताने वाला हूँ भाई। तो वीडियो आप लोग पूरा मिस मत करिएगा, समझ रहे हैं। और हाँ, अगर आपने EMEXC जो एक्सचेंजवा है, अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया अभी तक ना, तो भैया लोगन जाके फटाफट उसको डाउनलोड कर ले। तो लिंकवा जो है ना कि यहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप लोग उसी से साइन अप करिएगा। फायदा आपको ये होगा कि यहाँ आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा भैया। अगर आप जो भी ट्रेड करते हो उस पर जो भी फी वगैरह कटेगा ना, उसमें आपको 20% का डिस्काउंट आपको मेरी तरफ से मिलने वाला है। अगर आप जो है कि मेरे लिंक से साइन अप करेंगे तो देर बिल्कुल भी ना करिए, जाके तुरंत मोह मत नहीं पूरा, ठीक है। जाके फटाफट साइन अप करा। तो जैसे ही साइन अप वाइन अप कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे 740% हो गया भैया, अभी 600% था, यहाँ 740% हो गया। तो यानी का मतलब हुआ कि एक ही दिन में 7 से 8 गुना यहाँ से प्रॉफिट हो सका था, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑप्शन आपको मिलेगा कैसे, और ईटीएफ टोकन का होता बाबू, सबसे पहले जानब जरूरी है ना, तभी तो आप आगे कर पाएंगे। देखिए आज मैं आपको इस वीडियो में आपको ईटीएफ टोकन का बेसिक बताऊंगा, क्या फंडामेंटल वगैरह है, और इसमें जो है लॉस और प्रॉफिट का क्या गुंजाइश होती है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग बोलेंगे कि भैया कि सर इस पे जो है ना डिटेल आप वीडियो बनाइए, हम कौन सा स्ट्रेटेजी लगाएं ताकि हम ईटीएफ जो टोकनवा है उनमें जो है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट बनाइए, ठीक है। तो आप लोग अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के तौर पे बाई और सेल करके भी दिखाने वाला हूँ, प्रॉफिट भी बना के दिखाऊंगा। और हाँ, ये वाले एक्सचेंज में आपको P2P का भी ऑप्शन मिलता है। बिना केवाईसी आप जो है ना 4-5 करोड़ रुपये पर डे यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर से इसको साइन अप करिएगा मेरे ही रेफरल लिंक से। मुझे 10-20 रुपये मिल जाएगा तो यार मेरे भी खर्चा पानी है ना यार, चलता रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट पे आए थे, मार्केट पे आवे के बाद यहाँ पे देखिए स्पॉट है, सिलेक्ट है ना, यहाँ पे ईटीएफ है। अब देखिए इस ईटीएफ जो टोकनवा है ये इनका क्या मतलब है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, समझ रहे हैं। इसका यही मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कहने का मतलब यहाँ पे जो भी क्वाइन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्वाइन किसी और एक्सचेंज पे नहीं देखने को मिलेंगे। ये जो टोकन होते हैं, ये जो क्वाइन होते हैं, खाली यही एक्सचेंज वाले इसको मैनेज करते हैं, समझ रहे हैं, इसी को मैनेज करते हैं। ये आप कहीं पे विड्रॉल भी नहीं कर सकते, ना ही कहीं ईटीएफ टोकन यहाँ से एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे आप कहीं ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये होता का कहने का मतलब जो ईटीएफ है बाबू, वो स्पॉट का मिला जुला रूप होता है और फ्यूचर का भी जो है मिला जुला रूप होता है, समझ रहे हैं। स्पॉट और फ्यूचर दोनों का यहाँ पे एक कंबाइंड जो होता है वो ईटीएफ टोकन होता है, समझ रहे हैं। अभी देखिए स्पॉट में क्या होता है कि आपका कभी भी पैसा जो है या फिर जो आपका वैल्यू है कभी जीरो नहीं होता है, आपको पता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करते हैं ना, तो वहां पे जो आपका फंड ओन्ड होता है, मतलब वो लिक्विडेट हो जाता है, मतलब नील बटा सन्नाटा, जीरो, खत्म, टाटा बाय बाय सब हो जाता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ईटीएफ टोकन होता है ये दोनों का मिक्स होता है। यहाँ आपका जो है कि जीरो होने का जो पॉसिबिलिटी होता है, मतलब फंड जो आपका पैसा लगेगा वो जीरो होने का जो चांस है बहुत ही कम हो जाता है। हालांकि आपके जो टोकन होंगे ना वो कम हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अगर फेयर मार्केट हो गया तो वहां पे टोकन आपके कम हो सकते हैं, लेकिन आपका जो फंड है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है यहाँ की। अभी देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या होता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये वाला जो टोकन है LIT, लास्ट में देखेंगे 3L लिखा हुआ है, ठीक है। तो भैया 3L का क्या मतलब है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा नीचे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 3S लिखा हुआ है, 3S लिखा हुआ है ना। कुछ टोकन में आपको 3L, 3S, 5S, 5L इस तरह से आपको लास्ट में दिखेंगे। जैसे यहाँ पे मल्टी टोकन है, यहाँ पे लास्ट में 3S लिखा हुआ है, CHR है, यहाँ पे लास्ट में 3S लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे जो BTC सर्च करता हूँ, यहाँ पे BTC, तो BTC में भैया आप यहाँ पे देखिए ETF है ना, ETF पे आप चले जाइए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5L लिखा हुआ है, 4S लिखा हुआ है, 4L, 3S, BTC के आगे 2S इस तरह से लिखा हुआ है। मतलब ये भैया 3S, 2L, 5L ये क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, देखिए जैसे 3 है, 3 का मतलब 3 गुना, समझ रहे हैं बाबू। और यहाँ पे यस का मतलब शॉर्ट, समझ में आ रहा है आपको, यस का मतलब शॉर्ट। और यहाँ पे अगर आप 3 है और यहाँ पे यल है, यल का मतलब है लॉन्ग, समझ रहे हैं, लॉन्ग। अब भैया ये शॉर्ट और लॉन्ग का होता है, थोड़ा सा रुकिए मैं बता रहा हूँ। देखिए जब भी आप फ्यूचर ट्रेड करने जाते हैं ना, तो वहां पे आपको 3x का लीवरेज लेना होता है, या फिर 4x, 1x, 20, कोई एक्सचेंज तो 125, 125 गुना तक आपको वहां पे लीवरेज मिल जाता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना कि उसका मतलब यही होता है, जो यहाँ पे 3 लिखा है, यल लिखा है, और 3 है, यस है, 3 गुना लॉन्ग एंड 3 गुना शॉर्ट। अब बोलेंगे भैया इसको जरा सा आसान भाषा में समझाइए। देखिए जैसे कि आप कोई कॉइन बाई करते हैं, मान लीजिए आपने जो है डॉजी कॉइन बाई किया, समझ रहे हैं, आपने डॉजी कॉइन बाई किया।
अब वहां पे क्या हुआ, डॉजी कॉइन जैसे ही आपने बाई किया, वो अगर 1% इंक्रीज हुआ, 1% इंक्रीज हुआ, तो आपका जो है ना कि 1% ही प्रॉफिट होगा, समझ रहे, 1% ही प्रॉफिट होगा। लेकिन बाबू अगर यहाँ पे डॉजी 3L लिखा हुआ है, ठीक है, डॉजी 3L है, अगर डॉजी कॉइन जो रियल वाला डॉजी कॉइन हुआ है, अगर वो 1% अप होगा तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे लॉन्ग का मतलब अप, लॉन्ग का मतलब ऊपर जाने का, और शॉर्ट का मतलब है नीचे जाने का, समझ रहे, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे डॉजी कॉइन जो है अगर वो ऐसे लिखा हुआ है डॉजी 3L, ठीक है, तो होगा क्या, जब भी डॉजी कॉइन 1% अप जाएगा तो यहाँ भी जो 3L है यानी 3 गुना लॉन्ग, यानी कहने मतलब यहाँ पे 3% प्रॉफिट होगा, समझ रहे हैं, यानी 1% डॉजी कॉइन यहाँ पे पंप होगा। नॉर्मल जो स्पॉट ट्रेड होता है, जैसे आप लोग कॉइन बाई करते हैं, खरीद के अपने वॉलेटों में रखते हैं ना, तो वहां पे 1% का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने ये वाला कॉइन बाई करके रखा हुआ है 3L जिसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको 3% का प्रॉफिट होगा, समझ रहे हैं। ये बोलेंगे हाँ ये तो समझ में आ गया। और एक चीज मैं और आपको बता रहा हूँ, जैसे आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो वहां पे दोनों ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। तो होगा क्या, आप वहां पे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप लोग क्या करते हैं, लॉन्ग करते हैं, तो मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट डाउन आ रहा है तो वहां आप लोग जो है शॉर्ट कर देते हैं, तो मार्केट जितना डाउन जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। तो फ्यूचर में यही होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, मार्केट नीचे जा रहा है तो भी आप प्रॉफिट, दोनों कंडीशन में बना सकते हैं बाबू। तो यहाँ जो ETF टोकन मैंने आपको क्या बताया, स्पॉट और फ्यूचर दोनों का कंबाइंड है, मतलब मिक्स है, समझ रहे हैं, जो ETF टोकन होते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे BTC सर्च करता हूँ, BTC यहाँ पे ETF, ठीक है, ये ETF आ गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 ईयर्स है, 2L है, 5 ईयर्स है, 5L है। इसी का एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने BTC 5L लिया तो क्या होगा, BTC ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपने खरीदा BTC 5 ईयर्स, ठीक है, तो BTC नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, समझ रहे। देखिए जब आप फ्यूचर ट्रेड करने जाते हैं तो इतना कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहां आपको जो है ना समझ में कम आता है भैया यहाँ पे मैं कैसे क्या क्या करूं। तो यहाँ पे क्या है ना कि एकदम बिल्कुल सरल चीज है। यहाँ आपको जैसा आप नॉर्मल कॉइन बाई करते हैं उसी तरह से आपको जो यहाँ पे 5L मतलब शॉर्ट और लॉन्ग वाले जो कॉइन होते हैं दोनों के मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे वो खरीद सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर आपको लगता है BTC का प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा तो आप भैया ये वाला कॉइन खरीद लीजिए, ठीक है। अगर आपको भैया लगता है कि BTC का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप जो है कि यल वाला कॉइन खरीद लीजिए। वो आप पे डिपेंड करेगा 4L लेना चाह रहे हैं या फिर 3L लेना चाह रहे हैं या फिर आप 2L लेना चाह रहे हैं या फिर 5L लेना चाह रहे हैं। मतलब जितना ज्यादा यल होगा उतना ज्यादा उतना गुना प्रॉफिट होगा, समझ रहे हैं। मान लीजिए आपने जो है BTC नॉर्मल BTC खरीदा स्पॉट में जाके, अगर वहां पे BTC 5% पंप हुआ यानी ऊपर गया, और आपने यहाँ पे अगर ये वाला ETF वाला कॉइन 5L वाला लिया है, तो यहाँ पे आपका जो है ना कि 5 × 5 यानी 5 × 5 बराबर कितना 25% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, समझ रहे हैं। 25% का बाबू यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। इसके उल्टा अगर मान लीजिए कि BTC आपको लग रहा है नीचे जाएगा, तो आप जो है कि यहाँ पे BTC 5S वाला कॉइन आप बाई करके रख सकते हैं। ये आप जब भी बाई करेंगे तो आपके ये स्पॉट वॉलेट में ये कॉइन जितना भी क्वांटिटी होगा वो स्पॉट वॉलेट में आपके दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये बाई करेंगे 5S वाला, तो जितना परसेंट डाउन जाएगा, मान लीजिए कि 5% अगर वो डाउन गया तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होगा 25% भैया प्रॉफिट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मार्केट के अकॉर्डिंग कॉइन बाई करना है, समझ रहे हैं। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो रियल वाला कॉइन बाई करिए, अगर नीचे जाएगा तो जो है कि यस वाला कॉइन बाई करिए, समझ रहे हैं। तो आपका दोनों कंडीशन भैया प्रॉफिट होने वाला है, समझ रहे हैं। आप बोलेंगे भैया ये तो चलिए ठीक है, आपने अच्छी बात बताई, और आप पूछेंगे भैया इसको बाई करने के लिए कौन सा कॉइन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे USDT है ना, ये सारे कॉइन USDT के पेयर में, तो आपके वॉलेट में USDT अगर है तो आप ये कॉइन बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस देखिए, ये प्राइस चल रहा है, ये प्राइस चल रहा है। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल BTC का प्राइस देखेंगे भैया तो 42-44 हज़ार डॉलर के आसपास चल रहा है। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे 0.17, 0.8, 0.4 इतना ही डॉलर कैसे प्राइस चल रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ भी जो है ना ETF टोकन, इसीलिए इसका नाम दिया गया है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, समझ रहे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी ये जो एक्सचेंज होते हैं वो अपने हिसाब से प्राइस वगैरह रखते हैं। जितना भी आप यहाँ पे प्राइस देखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सारे के सारे जो है रेट अगर आप देखेंगे तो 0 पॉइंट मतलब $1 के नीचे ही प्राइस, सारे के सारे कॉइन का $1 के नीचे ही प्राइस रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कुछ कॉइन है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे $2 पहुंच चुका है। तो मैक्सिमम जो होते हैं वो $1 के नीचे ही रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो 44,000-42,000 BTC का प्राइस चला उससे मतलब नहीं होता है। अगर नॉर्मल में 5% BTC का प्राइस पंप होगा तो यहाँ पे अगर 3L है तो यहाँ पे जो है ना 15% पंप हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर नॉर्मल में जो है कि 2% डाउन हुआ तो यहाँ पे अगर 3S वाला अगर आपने लिया है तो यहाँ पे 6% डाउन हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक होता है रीबैलेंसिंग। अब भैया रीबैलेंसिंग क्या होता है,
देखिए 24 घंटे में होता क्या है, यहाँ पे जो क्वाइन होते हैं ना उनका जो प्राइस होता है उसको रीबैलेंस किया जाता है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए बीटीसी का जो प्राइस है यहाँ पे है $40,000, ठीक है, $40,000 गया। यहाँ पे जो बीटीसी का जो प्राइस है वो $2,000 नॉर्मल प्राइस में, नॉर्मल वे में जो है कि $2,000 अप हो गया। तो यहाँ पे अगर 3L है तो यहाँ पे क्या होगा भैया $46,000 पहुंच जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो बीटीसी का जो प्राइस है वो मतलब $1 भी नहीं है, उसी हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे जो है $46,000 पहुंच गया। लेकिन इनका जो क्लोजिंग टाइम होता है वो सिंगापुर टाइम के अकॉर्डिंग जो है रात के 12 बजे, रात के 12 बजे, समझ रहे हैं। तो इंडिया में जो टाइम होगा भैया यहाँ पे 9:30, रात के 9:30 बजेंगे, मतलब 9:30 बजे इनका जो बैलेंसिंग होता है वो चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है, मान लीजिए कि दिन भर कितना भी प्राइस चल, मान लीजिए कि पूरे दिन भर कितना भी प्राइस गया, और मान लीजिए जो बीटीसी का जो प्राइस है वो जहां पे भी आके रुका, ठीक है, जहां पे भी आके रुका तो जितना भी परसेंट, मान लीजिए 3L 4L हो गया, उसके अकॉर्डिंग जो है जब यहाँ पे सिंगापुर में रात के 12 बजेंगे और इंडिया में 9:30 बजेंगे रात में, तो क्या होगा, उस प्राइस को वो लोग उसी पे सेट कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए देखिए अभी यहाँ पे 667% दिखा रहा है ना, अभी जैसे कि यहाँ पे अभी इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पे 8:45 बज रहे हैं, अभी पौने घंटे बाद जो है ये जो 667% है ये कम हो जाएगा, ठीक है, ये कम हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये जो कॉइन है 1 कॉइन है, तो 1 कॉइन जो अभी रियल में प्राइस चल रहा होगा, मतलब जैसे कि जितना परसेंट वो डाउन अप होगा या फिर जहां पे वो क्लोज होगा, समझ ना, उसी के अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस होगा वो सेट कर देंगे, ठीक है, ये लोग सेट कर देंगे। तो बेहतर ये होता है कि जब भी आप इसमें ट्रेड करिए तो रात के 9:30 बजे के बाद ही आप इसमें ट्रेड लगाइए, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, है कि नहीं। और हाँ, मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो है लिक्विडिटी आपका नहीं होगा। कैसे, जैसे आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से जो है कि अप जाएगा, तो आपने जो है कि यहाँ पे 5PL ले लिया, ठीक है, कोई भी क्वाइन का 5PL ले लिया, तो होगा क्या, और मान लीजिए प्राइस जो है वो डाउन जाने लगा, ठीक है, ये 5PL वाला जो क्वाइन है अगर 5% डाउन हो गया तो यहाँ पे आपका जो है ना 25% डाउन हो जाएगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे 25% डाउन हो जाएगा। और जैसे रात के 9:30 बज जाएंगे, रात के 9:30 बजेंगे तो जो आपका क्वाइनवा है वो 25% जो है कि लॉस हो जाएगा, वो 25% जो है कम हो जाएगा, ठीक है, 25% कम हो जाएगा और आपका लिक्विडेट नहीं होगा। और जो आप यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो अगले दिन से शुरू हो जाएगा, ठीक है, अगले दिन अगर वो ऊपर जाएगा तो आपका जो 5PL वाला जो क्वाइन है ना, तो 5 गुना के हिसाब से जो है कि आपका वो प्रॉफिट देना चालू हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये चीज होता है। अभी देखें यहाँ पे जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है, जैसे कि मान लीजिए आज के डेट में आपने यहाँ पे 5PL वाला क्वाइन लिया, अगर वो 5% बढ़ा तो आपका जो 25% हो गया, ठीक है, 25% प्रॉफिट होगा, यहाँ पे ये रेट यहाँ पे पहुंच गया। अब क्या होगा, अगला दिन जैसे शुरू होगा तो यहाँ पे जैसे 25% जो ग्रो हुआ था, मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 रुपए लगाया था, 25% ग्रो होकर 125 रुपए हो गया, तो अगला दिन जब भी शुरू होगा यानी रात के 9:30 बजे के बाद, तो 125 रुपए के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ग्रो होना चालू हो जाएगा, समझ रहे, 125 के अकॉर्डिंग आपका जो परसेंटेज होगा, आपका जो परसेंटेज होगा बनेगा, ना कि जो आपने इनिशियल 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किया उससे ग्रोथ नहीं होगा, आपका 125 रुपए के हिसाब से ग्रो होगा। यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इस तरह से होता है, जैसे जैसे पर डे क्लोजिंग होंगी रीबैलेंस किया जाएगा, उस हिसाब से जो है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता चला जाएगा। यहाँ पे जो है इस तरह से आपका प्रॉफिट होता है, समझ रहे हैं। तो कुल मिला के बाबू यही है कि आप ETF टोकन में अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इसमें क्या क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, कौन कौन सा कॉइन किस टाइम बाई करना चाहिए, अगर आप लोग बोलेंगे कि सर आप इसको लाइव प्रॉफिट बना के दिखाइए तो मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब शेयर वगैरह करेंगे तभी, ठीक है ना, और ज्यादा इधर उधर मत करिए, कर दीजिएगा, आपका मैं भाई हूँ, छोटा भाई बड़ा भाई जैसा भी आप समझ लीजिए, समझ रहे हैं। और हाँ, आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ ही दिनों में मैं आपको जो है ना कि ऐसी बहुत ही जबरदस्त एक वीडियो मैं आपको लेके आने वाला हूँ, जो कि अभी तक आपने किसी भी क्रिप्टो यूट्यूबर से आपने वो वीडियो आपने देखा नहीं होगा, बहुत ही जबरदस्त। और मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता, आप लोग इंतजार करिए, बस जो है 2 से 4 दिनों में मजा आ जाएगा आप लोगों को देख के, समझ रहे हैं। ऐसा कोई जिसके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं उसने भी अभी वो वाला वीडियो नहीं बनाया है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी, समझ रहे हैं। आप लोग फटाफट ये वाला जो एक्सचेंज हुआ है, कौन सा एक्सचेंज है भैया, MXC ग्लोबल, समझ रहे हैं, इसको आप लोग डाउनलोड करिए, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी से करिएगा यार। आपका भाई अगर 10-20 रुपये पे आ जाएगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा नहीं ना, तो आप लोग करिए ना, समझ रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।